मैं हूं आपका मेजबान शहीर मावी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जाम के चीमा में। और यहाँ पर कुछ दिन पहले एक वक़ुआ पेश हुआ था जो आपको सोशल मीडिया पर एक बहुत ही ज़्यादा देखा गया है। उसमें सिर्फ एक साइड का चेहरा दिखाया गया था कि जो उसमें शख्स नजर आ रहा है युसिन आजम जनाब जो मौजूद हैं, उस लड़कों को सजा दे रहे हैं। उसका असल चेहरा जो हम यहाँ पर पहुंचे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। यहाँ पर हम उनका मौक़िफ़ लेंगे कि क्या वजह बनी है और किस वजह से बच्चों को सजा दी गई है। उसमें जो पुलिस वाले नजर आ रहे हैं वो किस मकसद के लिए आए हैं और क्या मामला है, इसके लिए हम यहाँ पर जो मौजूद कॉन्फ्रेंस है वो आपको दिखाते हैं। आइए। 3 या 4 रोज पहला मैनू उस्मान राणे उस्मान नामी जो राणा उमर शहीद ना ब्रैटन हाउस का ना कि मुंडे का आजाद ब्रैटन हाउस का भनेवा लगता। शहीद मुंडा जो बैंक मैनेजर से वह भनेवा में आर मैडिकल स्टोर वाला भनेवा में उन्हें मैंने फोन किया कि चौधरी साहब तुम कितने हो। मैं घर हाँ। उन्हें कहा अच्छा कोई मुंडे ने साड़ी भैन को काफ़ी दिन तंग करते तो मैं ट्रेस करके नंबर ट्रेस कर लिया। तो उन्होंने मैं पूछा तो उन्हें कहा रफीक के भतीजे लगने पे आओ नहर तेन इलाज करने तो लड़ने मरने। मैं मेरा कोई यह भतीजा को नहीं, जोड़ा कोई है उन्हें मेरे सामने लिया, मेरा नाम कोई गलत इस्तेमाल करता, मेरा भतीजा इंजा को नहीं लड़कियों का फोन करने वाला। उन्हें कुछ घंटे 2 घंटे बाद दोबारा फिर फोन किया जो एक नहीं बंदे 3 ने तो मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर का तुहानू ट्रेस करके तुहाडे नाल राबता करना। तो तकरीबन 2 घंटे बाद रात में शामी को 4-5 बजे मेरे घर आ गया लैके 3 बंदियां नूं। वो बंदियां दे नाल उन्हें माँ प्यो भी नाल, उन्हें चाचे बाबे भी नाल सन, नाल एक साडे इलाके का साबका मैंबर सी अफजल मलिक अफजल, वो भी नाल सी। आके बह गए ने हाली बैठे साई कोई आपस में गल करन लगे हाँ। तो उन्हें जो RFA साडे इलाके का अपने अपने मसले मेरे को आया नाल सिपाही लैके, वो भी लागे बह गया। गल पूछी मैं गल की है। राणा उस्मान उमर कहन लगा कि इस तरह मेरे को मोबाइल है, मेरे मोबाइल के विच ना ये मुंडे गंदियां तस्वीरां भेजदे मेरी भैन नूं, गलत कलामी करते हैं, रात बार बार तंग करके कोई गल के सानूं धमकियां देंगे मार छड़ांगे तो रफीक के भतीजे हैं तो इंज कर देंगे ये कर देंगे वो। मैं कौन ने दिया मैं काका तुहाडा मेरा की तलक। वो कह लगे तुहाडे भतीजे का मैं यार हाँ। तो बता मैं मेरे भतीजे के करतब नहीं करते जो तुहां करतब कीते। मैं दसो की करना है, जे परचा कराना जे ASI कुदरती आए दरखास्त दे तो थाने लै जाते। उमर कह लगा चौधरी साहब मैं परचा ही कराना। मैं उमर को समझाया कि तू परचा करावेगा भावें तुहाडे मुखालफ है, लेकिन बच्ची का मसला, कल बच्ची बदनाम होगी, बच्ची को कल तुहां शादी करनी है, अच्छी गल नहीं। मैं तुम्हें राय नहीं देंगा परचा कराने की। मैं तुम्हें राय करा आसन तरीका कड्डो, कढ़ के आइंदा मुंडे ना करन तो तुसीं अपना घर संभालो, मुंडे मैं समझा देना। लिहाजा उमर कह लगा जी साहब बिल्कुल जिस तरह तुसीं मुनासब कर दो। मुंडिया के वालदेन नाल सन वाल वो कह लगे जी साडे मुंडे बदतमीज ने, साडे आखी नहीं लगते, इन्होंने तुसीं समझा सकते, चौधरी साहब समझा लो। ये सानू अगे भी शिकायत मिलियां, अगे भी एक लड़की लैके 10-12 दिन लैके आई तो साडे आखे च नहीं, तो तुहाडे आखे समझ में ठीक है। मैं उन्होंने 5-5 7-7 मारे, मैं माफ़ी मंगो। उन्होंने उमर को माफ़ी मंगी। चौधरी साहब जो तुसीं उन्हां नूं लित्तर मारे ने, क्या तुसीं अपने घर उन्हां नूं बुलाया है, अपने डेरे ते? मेरे डेरे ते आए हम, मेरे डेरे ते खुद आए सन कि चौधरी साडा फैसला कर दो, परचा कराओ। लेकिन मैं परचा नहीं करवाया। मैं उन्होंने लित्तर पोथा मार के सुलह कराने की कोशिश की, आइंदा वास्ते ना करन। उन्होंने मुंडे को मोबाइल खो के उन्होंने वालदैन दिते, उन्होंने वालदैन भी खुश हो गए। उमर मूवी बनाने दिया ही, मैं मूवी क्यों बनाना पिया? आंदा मैं जाके अपनी भैन नूं वहानी ताकि भैन नूं मुतमईन रहे कि वाकई मुंडे सतरौल की आइंदा नहीं तंग करन लगे। ASI ने आख्या कि यार तेरा मसला हल हो गया तो मूवी ना बना, चंगी गल नहीं तेरा मसला। उन्हें कहा नहीं चौधरी साहब मैं जाके भैन नूं आके डिलीट कर दांगा। वो बजाय डिलीट करन साडे सियासी मुखालफां ने रल के पुलिस की मिली मसला करके मेरी सियासी साख तबाह करने वास्ते उन्हें बाहर जाके उन्होंने वायरल करके मीडिया चढ़ दी, जिसे मैनू जहनी कोफ्त भी हुई, मैं परेशान भी होया। दूसरे दिन तीसरे दिन पुलिस रात को आई है, 15-20 बंदे होते हैं पुलिस इलीगल तौर पर मेरे अंदर दाखिल होए हैं। आके मैंने आने तुहानू SP साहब बुलाने ने, बाहर आओ। बाहर गया गड्डी च पा के थाने लै गए। थाने जाना हाँ जी, पुलिस के साथ 20-25 आदमी थे। SHO साथ था, SHO अंदर आ गया बगैर बताए मेरे अंदर दाखिल हो गया, मेरे साथ लेकर मैं थाने चला गया। थाने जाते मुझे हथकड़ी लगा ली है। मैंने जुर्म क्या किया है? मैं बोला जी आपने वो आदमी ने अपने घर अपने अदालत लगाई हुई है, अपने अदालत में है। मैंने अदालत नहीं, उनके वालदेन ने कहा, मैं उनको कहा जो असल बात बताऊँ तो हमारी बेइज्जती होती है। बोला नहीं जी, मेरी मैंने हथकड़ी ला के मैं तस्वीर बनाने लग पाया। हवाला चलो, मैं हवाला जनाब मेरे सारे जाम के मेरे वोटर ने सारे मनशियात 40-50 बंदे मैं जुर्म की किया, मैंने अंदर जो मैंने फैर मार चलो अंदर, मैंने हवाला च मैं नहीं जाना। मेरे खिलाफ पर्चा दो या मैंने पता लगे मेरे पर्चा फिर मैंने हवाला दो। लिहाजा वो किसी थानेदार ने किया या किन्ने आख्या कोई पुराना वाकफ सी, उन्हें मैंने आगे नहीं उधर जाके पा दो।
ਮੈਨੂੰ ਅਚਕੜੀ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਛੜਿਆ ਨੇ। ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦਾ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਗਏ 9 ਵਜੇ ਸੁਬਾਹ 5-6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਜੁਰਮ। ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਖੜਿਆ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਅੱਜ਼ਿਨ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੜਿਆ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰੋਂ ਖੜਿਆ ਨੇ, ਖੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ को बयान दवा के अंगूठा लगा के मेरे खिलाफ पर्चा दिता ने। किस चीज के लिए दिया था उन्होंने, क्या पर्चा आपके ऊपर दिया? मेरे ऊपर पर्चा उसने दफा लगाई, पता नहीं 506 452 के अंदर हसबे बजाज रखा, फलान किया ये किया। हालांकि अपनी मर्जी ने मेरे को आए सन, आजाद बह के पानी पिलाया, चाह पिलाई, कि मैं हसबे बजाय रखा नहीं, किसी ने कोई नहीं लिया। वालदा ने कहने मैं पुत्र समझ के अपने भतीजे समझ के अपने छित्र मारे कि तुम आइंदा काम ना करो, कोई जिंदगी तबाह अपनी भी कर दो तो बच्चियां भी कर दो। मैं अपने दौर 2001 में नाज़िम बनया, 2001 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ 2008 तक अलहमदुलिल्लाह अपने जाम के कोई तलाक नहीं होने दी। अपने इलाके जिन्हें जवान मुंडे से उन्होंने राह रास्ते लाया, किसी ने कच्छा नहीं पान दिता। अपने जाम के मनशियात नहीं बेचन दी, रात को पैसे खुद दिते ने। ये पब्लिक अज भी मेरा नाम लेंदी, अज भी मेरा नाम लेंदी। मैं उस रीत में बहार रहा दिया इन्होंने बच्चों को मतलब चित्र करके गल मना की कि क्या पढ़े लिखे मुंडे, एक LLB का स्टूडेंट सी, एक मुंडा BA पढ़े, एक FA पढ़े। अगर जाते थाने जाके जेल जाते तो क्या उत्थे उस अकैडमी दाखिल होकर वापस आ गए आदि मुजरम बनते। मैं तो ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਰਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਉਮਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਲਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖੜੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਲ ਕਟਾਉ ਹੀਰੋ ਕਟਵਾ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਟਿੰਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ ਘਰ अपने घर अपने माँ पिता ने दसना कि बच्चे हम सही ने, घर इन्हें दिन अपने वाल कटा दें। खुश हो गए हैं जैसे बहुत बड़ी मेहरबानी, साढ़े बच्चे तो सही करते हैं। लेकिन पुलिस ने तो मेरे सियासी मालफा ने सारा प्रोपोगंडा करके इन सियासी बना मेरी साहब ने तबाह करना चाहिए वास्ते। इन मीडिया ने चाह रहे, मीडिया चाह रहे पैसे दे के हर चैनल पे, कोई ऐसा चैनल नहीं जियो पता नहीं कितने पैसे देते हैं मारी मान के मेरी सियासी साहब ने तबाह किया। जी नाज़रीन, अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बहुत से जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके हक में उनकी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये अहले इलाका ही हैं, ये इनके अपने लोग नहीं हैं, ये अहले इलाका ही हैं जो इनके वोटर हैं, सपोर्टर हैं। उनका ये भी कहना है कि इनके साथ जो भी इनके पास जो इलाके का बंदा आता है वो इंसाफ के लिए आता है। यहाँ पर कोई भी मामला हो, यहाँ पर दोनों फ्रीकैन की मदद से हल किया जाता है। ये मामला भी उसी तरह ही इन फ्रीकैन के साथ बैठकर हल किया गया। पुलिस की मौजूदगी में जो कहा जाता है कि किया गया, वो पुलिस जो है वो आनन फानन वहाँ पर आई और बगैर किसी वजह के उन पर जो इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बारे में हम यहाँ पर लोगों से कमेंट लेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी रात में ले गए उठा के। कौन लेके गया था आपको? पुलिस वाले सर। पुलिस वाले थे? जी सर। तो क्या हुआ था वहाँ पे, सारा बयान करें। उत्थे जाके उन्हें आख्या जी तुसी मदई बनो ते पर्चा। मैं कहा असां किस चीज़ का पर्चा कराइए, साडा अपना मामला सी घर दा, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਆਪਣੇ ਜੋਧੀ ਕੋ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੱਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਦਫਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤਰ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜ दो। वो तो इज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला की देन है, किसी आदमी की बदौलत नहीं है। इनका किरदार मुंह बोलता सबूत है कि ये अहले इलाके में कितने मुअज़्ज़ज़ और अहले इलाके में किस तरह की सालसी का किरदार अदा करते रहे हैं। इनके दौरे हुकूमत में कोई फैसला थाना कचहरी में नहीं गया, तमाम फैसले अवाम और फ्रीकैन के मौजूदगी में जोन कमेटी जाम के चीमा में, यूनियन कौंसिल में सारे तय पाए जाते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह दोनों फ्रीकैन खुश होके इनकी मैनेजमेंट के दौरान, इनके नाज़म दौरे हुकूमत के दौरान सब लोग मुतमईन थे, खुश थे। बस जी मैं मुकम्मल तौर पर 100% मुतमईन हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया, दोनों पार्टी को लड़ाई झगड़ा सिर्फ चाया। और जो वो लड़के थे बाश किस्म के, वो अपने माँ बाप की बात नहीं मान रहे थे। उनके बाप ने खुद चौधरी साहब से कहा कि आप बड़े हैं, आप हमारे भाई हैं, और एक चचा की सीयत से, एक बुजुर्ग की सीयत से आप खुद इनको समझाएं और इनको सख्ती के साथ समझाएं ताकि हमारी बात भी कल को माने। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨੰਬਰ ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹਾਂ ਭਾਈ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈ?
انہیں کہا جناب تہاڈا موبائل جہاں نا بیٹی کا میں ٹھیک کرنے واسطے لیا سی تو وچوں میں چوری کر لیا سی. میں تو پھر کی کیتا ہے؟ انہیں آخیا میں پھر فون تے تنگ کردا ہوں بچی نو. میں بھی انہوں گالیاں دیتی تیری گھر ماں بھن کو نہیں. پھر وہ جی سسٹر سی وہ بچیاں کٹھیاں کیتا ہے جی تنگ کرتے ہیں. آدھے یار چودھری رفیق صاحب بندہ بہت اچھا ہے, وہ کو فیصلہ آ کے چلنے ہیں. میں چلو جناب اسی تے نال ہاں. چودھری صاحب بھی بیٹھ کے آئے ہیں, آن کے سارا کچھ انہوں نے دسیا چودھری صاحب اے واقعہ ہے, دسو یہ کی کرنا جا. انہیں آخیا بندے خدا دیو کیوں یہو جہ کام کرتے ہو, تے ماں پیو کڈے چنگے نے, تھی کیوں کرتے ہو. عمر صاحب نے کہا جی چودھری صاحب انہوں چھتر لاؤ, والدین نے بھی کیا ہے چھتر لاؤ دو چار کہ ایسا یہ کام نہ کرن. میں تھانے میں گیا ہوں, میں ان کا بیٹا ہوں, میں ادھر گیا ہوں, ایسا جو نہ ملا ہے نہ اس نے اندر آنے دیا ہے. میں وکیل رات کے 3 بجے گیا ہوں, میں وکیل کو لے کے آیا ہوں, وکیل سے بھی نہیں انہوں نے ملنے دیا. اور والد میں نے گیٹ کھولا, باہر پولیس کھڑی تھی, والد صاحب کو لے کے گئے ہیں اور کہہ گئے ہیں ڈی ایس پی صاحب نے ملنا ہے, اور بتایا بھی نہیں. ہمارے گھر کے اندر آ کے وہ لے کے گئے ہیں. ان کا اوپر جو ہے اپنا ٹاٹ کا کیس پڑتا ہے, ایک ہماری جگہ کے اندر بغیر پوچھے داخل ہوئے ہیں. برانٹ نہیں تھا, ایس پی صاحب کا بول کے لے کے گئے ہیں. والد صاحب کو باہر جا کے کہتے ہیں بیٹھے تھانے ہیں, ادھر گئے ہیں, ادھر کوئی ایس پی ڈی ایس پی نہیں تھا. وہ جا کے کہتے ہیں وہ آ رہے ہیں, وہ آئیں گے پھر بات کرائیں گے. میں ادھر 4 گھنٹے وکیل کے ساتھ کھڑا رہا ہوں, میرے ساتھ انکل بھی تھے, سارے بھی تھے, جو ابو کے پیچھے گئے ہیں 3:30 بجے. اور پھر اس کے بعد جب ہم وہاں سے واپس آئے ہیں ایس ایس صاحب تب وہاں سے گئے ہیں, ہمیں ملنے بھی نہیں دیا. یہ ایک پولیس کی انویسٹیگیشن کا رول ہے کہ آپ مل سکتے ہیں, لیکن یہ ناجائز ہوا ہے جو بھی ہوا ہے, جس نے بھی پروپیگنڈا کیا ہے. میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ چیز کو دیکھا جائے. ابھی آج ہمارے ساتھ ہوا ہے, کل کسی اور کے ساتھ ہوتا ہے. ناانصافی اور جسٹس کا نظام کہاں ہے؟ میں عمران خان صاحب سے اور وزیر اعلیٰ عثمان گزار صاحب سے کہتا ہوں کہ اس چیز کا نوٹس لیا جائے اور جو بھی بندہ کلپریٹ ہے اس کو پکڑا جائے. ہم احتجاج کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک اعلیٰ کام سے. میری اپیل ہے کہ اس چیز کو دیکھا جائے اور اس کی تہ تک لیا جائے, مطلب کہ جو کلپریٹ ہے اس کو پکڑا جائے. آئی جی پنجاب وزیر اعلیٰ عثمان گزار